नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। हम अपने किसान भाइयों को लगातार आलू संबंधित जानकारी, चाहे वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आगमन और बैलेंस रिपोर्ट हो, वो सारी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम किसान भाइयों आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि आने वाले समय में क्या अब आलू के भाव बढ़ने वाले हैं, आलू की डिमांड बढ़ने वाली है, साथ ही साथ हर किसान भाई को फायदा होने वाला है और कुछ हमारे किसान भाइयों को आलू में नुकसान होते नजर आ रहा है। तो वो नुकसान कैसे बचा जा सकता है, उस नुकसान से क्यों वो नुकसान हो रहा है और आलू के जो भाव हैं उनमें कितनी वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आलू के जो किसान हैं उनको या अन्य भी किसान भाई उनको कैसे फायदा होते नजर आ रहा है, ये सारी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी जानकारी किसान भाइयों के पास भेज रहे हैं वो जानकारी सही हो, क्योंकि किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो एक सब हमारा परिवार है और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने किसान भाइयों के पास जो जानकारी भेजें वो जानकारी सही हो। बाकी का किसान भाई भी इस जानकारी में कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ आंकड़े हैं, अपनी जानकारी भी जरूर साझा करें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे लगातार आलू संबंधित जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं कि हम आपको जानकारी कैसी दे पा रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे कुछ किसान भाइयों को आलू में जहां स्टोर कर रखा है नुकसान दिखाई दे रहा है, तो उससे कैसे बचा सके और ये नुकसान क्यों हो रहा है। 20 मार्च के आसपास, यानी कि 16 से 20 मार्च के आसपास जब मौसम खराब हो रहा था, उस समय जो बारिश है वो कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई थी। तो उस समय हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आलू की फसल की खुदाई हो रही थी। तो कुछ किसान भाइयों ने आलू को उस समय जो खुदाई हो रही थी मंडी भेज दिया और कुछ किसान भाइयों ने आलू को स्टोर किया था। अब उस आलू में जैसे एक दो किसान भाई ने हमें जानकारी दी है, उसमें शिकायत आना शुरू हो गया है। तो हमारा ऐसे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जिन हमारे किसान भाइयों ने बरसात के समय आलू को स्टोर किया था वो स्टोर पर पहुंचें, सैंपल निकलवाएं, संतुष्ट हों और उनको लगता है कि आलू उनका सुरक्षित है तो आगे भी देखें, और लगता है कि आलू में कोई शिकायत दिखाई दे रही है तो वो हमारे किसान भाई बिक्री करें, जिससे उसमें और सड़ाप पैदा न हो, जिससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान न हो। इसकी तरफ हमारे किसान भाई विशेष ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में आलू के जो भाव हैं उनमें कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, कितनी डिमांड बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, आज से यानी कि 29 तारीख से लगातार जो मौसम है वो प्रभावित होना शुरू हो गया है और एक लंबे स्पेल में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बारिश होने की पूरी उम्मीद है, जैसे मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और यदि ये लगातार बारिश होती है और ये जो प्रकृति का खेल है, नुकसान भी किसान भाई उठाते हैं, तो इसका जो फायदा है वो किसान भाइयों को आलू के भाव में देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। डिमांड भी बढ़ेगी और इसका सीधा असर आज से मंडियों में भी दिखने लगा है। तो आलू के जो भाव हैं उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार ये जो जानकारी है कि हमारे किसान भाई जो आलू की लागत मेहनत है और लागत मूल्य नहीं निकल रहा है तो बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आलू के भाव में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे हमारे किसान भाई बिक्री कर सकेंगे। लेकिन हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आलू के जो भाव हैं जैसे ही आपको पड़ता आता है बिक्री जरूर करते रहें, थोड़ी थोड़ी बिक्री करते रहेंगे, हर भाव लेते रहेंगे, तो 2023 में आलू का जो भविष्य है वो सुनहरा जरूर रहेगा। उस समय क्या स्थिति थी जब खुदाई हो रही थी और आज बिल्कुल स्थिति उलट हो गई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, 1 तारीख से जो सालन है यानी कि जो शादियाँ हैं उनमें भी तेजी है, तो वहाँ से भी डिमांड बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो डंप वाला आलू है वो भी लगातार अब कम होता जा रहा है। तो पूरी उम्मीद हो रही है कि 1 मई से यानी कि जो स्टार्टिंग है मई के महीने में आलू के भाव में वृद्धि दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि आलू के जो भाव बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बाकी का समय नज़दीक है और किसान भाई अपनी निगाहें बनाए रखें। साथ ही साथ इस समय जो बारिश होती है तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, हर किसान भाई की इस समय किसी की ज्वार है, बाजरा है, यानी कि सभी किसान भाइयों को आलू के साथ साथ जो फसलें हैं सब में फ़ायदा निश्चित दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, ये जो 2-3 आंकड़े हैं कि इससे आलू के जो भाव हैं उनमें तेज़ी देखने की पूरी उम्मीद बन रही है। तो आप भी हमारी जो जानकारी है इसमें अपनी जानकारी साझा जरूर करें। अब बात कर लेते हैं 2023 में आलू की स्थिति क्या रह सकती है। तो जो स्थिति थी शुरू में उसके बिल्कुल उलट हो गई है और आलू के जो भाव हैं इस समय
कहीं तक ठीक ठाक हैं और किसान भाइयों की जो लागत है वहीं तक हालांकि भाव अभी पहुंचे हैं, तो उम्मीद है कि आलू के जो भाव हैं उनमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि एक बैलेंस के तहत किसान भाई आलू की बिक्री करते रहें, जिससे लगातार आलू के जो भाव हैं वो 2022 की तरह किसान भाइयों को बढ़िया भाव मिलते रहें। यदि आलू को किसान भाई एक साथ रोकते हैं तो आलू 1000 भी बिक सकता है, लेकिन एक साथ बिक्री होगी तो डाउन भी हो सकता है। तो हमारे किसान भाइयों ने जो समझदारी दिखाई थी 2022 में, उसी समझदारी से किसान भाई आलू की बिक्री करते रहें और आलू से अच्छे भाव लेते रहें। और हमारी पूरी शुभकामनाएं किसान भाइयों के साथ कि 2023 में भी आलू के जो भाव हैं वो किसान भाइयों को ठीक ठाक मिलते रहेंगे। और किसान भाइयों, हम आपको लगातार आलू संबंधित जानकारियाँ भेजते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो जानकारी अपने किसान परिवार के पास भेज रहे हैं वो जानकारी एकदम सही हो। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, हमने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी कहीं तक ठीक हो। बाकी का आप कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।